हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को हैप्पी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। आज है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। तो आज मैं जा रहा हूँ एक टीम आरियल मोड से। उनका कुछ फोटोग्राफी का कुछ प्रोग्राम है, तो उनका कुछ प्रोजेक्ट है, उसको शूट करना है। तो उनका कॉल आया था मुझे, तो मुझे भी जाना है उनके साथ। तो अभी वो वेट कर रहे हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं आधे रास्ते से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं वहीं को निकल रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं, आपको मिलाते हैं उन लोगों से। तो अभी हम आ गए हैं अपने ही गाँव में, क्योंकि यही होना था शूट, जो था इनका वर्क था। तो साथ में मिल गए नितिन भाई हमारे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं इनसे स्वागत पहली है बार आपका वहाँ अनिल फोटोग्राफी ब्लॉग्स में। और पहले मैं कसानी मिला था इनसे एक टूर पे, तो तब से आज ही मुलाकात हो रही है। बाकी फ़ोन में बात नहीं, ये होती बार पहले रहती है, मुलाकात हो चुकी है, रोड पे हम मिले थे बाकी एक बार बात मार्केट होती में। रहती है। तो इनका भी ब्लॉग चैनल है, तो ये बताएंगे अपने चैनल के बारे में। मेरे ब्लॉग का नाम जो मेरा चैनल है उसका नाम घूमो उत्तराखंड रख दिया मैंने, अब चेंज कर दिया है। तो तो जाइए, आप अब विजिट मैं करिए। सोच रहा हूँ काफ़ी कि सारे जो उत्तराखंड की जो टूरिस्ट प्लेसेस ये हैं कह उनको रहे हैं मैं ना, यहाँ एक्सप्लोर से करूँगा हम लोग और स्प्लिट उनको हो जाएं, जैसे ऐसे कुछ लोग इधर चले जाएं, डिस्क्राइब भी करूँगा कुछ सारे इधर। प्लेसेस को। तो क्या और 10 हिस्ट्री बजे रखें बताऊँगा कि आपको, रोड में जैसे मेरा लास्ट वापस? ब्लॉग अबाउट माउंट वाला आया है, वो देखिएगा आप। और काफ़ी चीज़ें हम सीखने को मिलती है जब घूमते हैं हम लोग, क्योंकि ट्रैवलिंग एक टीचर भी पौने होता 10 से ही है। हैं। तो ट्रैवलिंग आपको काफ़ी कुछ सिखा भी देता है। तो अभी हम लोग खुद धामस में हैं, आज एक वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर हम लोग तो हम एक लोग फोटो वॉक कर रहे हैं। आज हम खुद पौने धामस 10 में में हैं। मिलते हैं लास्ट ईयर यहाँ हम पे, लोग ऐसे क्योंकि मार्केट में गांव में सब लोग अपने फोटोग्राफी अपने वॉक किया था, तो काफ़ी अच्छा लगा था। काफ़ी लोग सारे एक्साइटेड हैं और हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है आज। किसी को कोई डिफिकल्टी आ रही हो तो हम लोग हैं साथ में, किसी से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ से भी डिसाइड हो रहा है कि एक ग्रुप कहाँ को जाएगा, दूसरा ग्रुप कहाँ को जाएगा। क्योंकि ये सोच रहे हैं कि एक ग्रुप नीचे को जाएगा, एक ग्रुप ऊपर को। तो देखते हैं। ये देखिए सर फोटो खींच रहे हैं आमा की। ये ठीक, हाँ। ओरिजिनल ब्लैक आ जाएंगे। जो ये बीच में कर्विंग है, ये सब बाहर निकल के आएगी। जो रिंकल्स हैं वो बाहर निकल के आएंगे। और जो तुम्हारा ये ऐसे कपड़े हैं वो इनहेंस हो जाएंगे। दूसरा कुछ नहीं। और हल्का सा वाइब्रेशन का सैचुरेशन में काम मत करना। और हल्की सी शार्पनेस। और शार्पनेस बढ़ाने का भी एक तरीका होता है। आप कुछ मत करो, आप उसमें गए, फोटोशॉप में गए, फिल्टर खोला, रेंडर गए, रेंडर जाके हाई मास्क कर दिया, हाई मास्क करा, फिर एक और लेयर खोली, एक लेयर में उसको सिलेक्ट करा। उसके बाद ऊपर होते हैं ब्लेंडिंग मोड। ब्लेंडिंग मोड में गए, ब्लेंडिंग मोड से आपने सीधे उसको लाइट में डाल दिया, या जो आपको उसमें लगता है अच्छा आ रहा है उस ब्लेंडिंग मोड में उसको डाल दो। उसका रेशियो 50% कर दो, फोटो बाहर निकलता है। शार्पनेस बढ़ानी नहीं, शार्पनेस ऐसे निकलता है। मोबाइल तो सबसे गंदी चीज़ तो ये अब ये सिस्टम में हो ही नहीं है, पाता। सबसे गंदी चीज़ है। सिस्टम में नहीं होता तो इसमें या तो फिर ओरिजिनल आप सॉफ्टवेयर डालो। ये एक तो फोटोशॉप ये वाला रखा है मैंने, बस इसी फोटोशॉप से करता हूँ, बेस्ट है। इसी से करता हूँ। इसमें केवल लेवल एडजस्ट कर दो और कुछ नहीं है। तुम्हारे फोटो में क्या होता है ना, चक्कर क्या आता है, मैं देख रहा हूँ हल्की सी ब्राइटनेस अजीब तरह की आती है, ऐसे आती है जैसे लाइट आ रही है तुम्हारे लेंस में। या तो लेंस शूट नहीं होता, या लेंस शूट होने के बावजूद भी क्या होता है कि तुम अगेंस्ट लाइट होते हो, अपोजिट लाइट होती है। तो उससे क्या होता है, सारी लाइट जो होती है तुम्हारे लेंस में आती है। तो कभी जब फोटो खींचो ऐसा लग रहा है तो आगे से ऐसा हाथ तो लाइट बंद हो जाएगी, तो वो फोटो क्या होगी, हल्की कंट्रास्टी आ जाएगी। हमारे फोटो हल्के डस्टी आती है, उसका रीज़न नहीं है। और दूसरी चीज़, बिना पोलराइजर के काम करना बंद है। पोलराइजर मंगाओ, अच्छा पोलराइजर मंगाओ, बिना पोलराइजर की बेमानी है। बिना प्रेस करे कपड़े पहनते हो, कभी मुड़े हुए कपड़े पहन के जाओ बाजार, खुद को कैसा लगेगा यार, प्रेस होते मारी पोलराइजर होता। अब जैसे हमने ये वाले फोटो खींचे, इसमें अगर पोलराइजर होता तो जो डिटेल आ जाती है ना, ये जो फोटो ठीक है, ये वाला जो एरिया जब हम प्रोसेस करते हैं तो पोलराइजर लगाने के बाद ये चीज़ और बाहर निकलता है। ये जो कलर्स आ रहे हैं, ये कलर्स और इनहेंस हो जाते हैं। ये जो ब्लू कलर है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वाइब्रेंस तक के बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो बाहर निकलता है। तो अभी सर को एक शॉट चाहिए था, तो फाइनली मिल चुका है। देखिए आप।
बढ़िया। जलाने में कितनी देर लगती है इसे? तमाकू लाना है नहीं क्या व्यवस्था कुछ? तमाकू लाना है। हाँ वो देख यंग लोगों से भी पता करा। नहीं आगे थोड़ा सा उधर मैं इनका ले लूँ। गोपालधारा से थोड़ा आगे एडम्स की तरफ वो नियार की ब्यूटी पार्लर करके है। कैसे फोटो बच्चे दोबारा बुलाया जा रहा है। हाँ कर गई तो अभी हमारा यहाँ का हो चुका है शूट। अब जा रहे हैं हम नीचे रोड को, साथ में नितिन भाई। तो काफ़ी अच्छा लगा आज, कैसा काफ़ी लगा? सीखने को मिला मुझे, और मैंने भी उतनी कुछ फोटोग्राफ्स खींची, उतनी अच्छी नहीं आई पर मेरे स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। मैं बिगिनर हूँ, आज फर्स्ट डे मेरा फोटोग्राफी लेसन्स का। तो आपको गाँव कैसा लगा हमारा? गाँव मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत ही जो जिस चीज़ की मुझे उम्मीद थी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही मुझे देखने को मिला। रियल लाइफ गाँव की हमने कैसे वो टोकरियाँ वगैरह बना रहे थे, कहीं पर लीप रहे थे, और जो नॉर्मल विलेज रूटीन होता है दिन भर का, वो सब देखा हमने, और काफ़ी अच्छा लगा बहुत टाइम बाद। क्योंकि शहरों में घूम घूम के आदमी बहुत ज़्यादा टेंशन में स्ट्रेस में जाता है। अगर सुकून चाहिए तो गाँव में अगर आइए आपको आप। सुकून चाहिए अल्मोड़ा में आप आइए, कोसी से लेफ्ट को कटिए, खून थामस को रूट कटती है, ज़रूर आइए आप। तो अभी और लोग आ रहे हैं पीछे, और कुछ लोग आगे चले गए हैं। अभी हम रोड में पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं। तो चलो दिखाते हैं आपको। एक वो बैनर पकड़। तो अभी हम आ गए हैं नीचे, क्योंकि इनको जाना था महारुद्रेश्वर मंदिर। तो इधर आ गए हैं रोड में। अब यहाँ से पैदल होता है, आपने ब्लॉग में देखा ही है। चलो आपको दिखाते हैं आगे। तो अभी हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए, बाकी लोग पीछे आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए। बात भी करता हूँ कि आप लोग समय निकाल के इतनी दूर फ़ोटो वॉक के लिए हमारे साथ में आए। और फोटो वॉक का जो मुख्य उद्देश्य हम लोगों का ये है कि क्योंकि वर्क तो सभी लोग कर रहे हैं, जो शौकीन हैं और जो प्रोफेशनल हैं, पर ये एक ऐसा मौका हम बनाना चाहते हैं इस फोटो वॉक के ज़रिए, इस तरह के कार्यक्रमों के ज़रिए, कि सारे फोटोग्राफर्स और जो क्रिएटिव लोग हैं वो आपस में मिलें, अपनी बातें शेयर करें, अपनी जो फोटो टेक्निक्स हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, अगर उनसे कोई कुछ सवाल करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो इस दौरान वो पूछ सकता है, उसको कैसा महसूस हुआ, अपने अनुभव वो बांट सकता है। और ये हमारी कोशिश आगे भी जारी रहेगी कि इस तरह के फ़ोटो वॉक हम और ऑर्गेनाइज करें। हमारे काफ़ी वरिष्ठ हमारे शहर के एडवेंचर लवर हैं, भरत शाह, वो हमारे बीच में हैं। तो सबसे पहले मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो अपने आज का जो फ़ोटो वॉक रहा वो उन्हें कैसा लगा। थैंक्स जय मित्र भाई, मैं बहुत लकी हूँ जो आपने मुझे इस वॉक में आमंत्रित किया। दरअसल इच्छा तो बहुत पहले से होती थी कि आपके साथ फ़ोटोग्राफी वाले वॉक में आया जाए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आपका ये कार्यक्रम चलता है, और बहुत खुशी होती है कि आप सारे लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ फ़ोटोग्राफी में नेचर के अलावा संस्कृति से लेकर के सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप दूसरे को दिखाते हैं और आप खुद भी उसमें अच्छा महसूस करते हैं। जैसे आज ही का वॉक मैं आपको उदाहरण दूं कि आज जो हमने वॉक किया, जब हम जगह में गांव में जा रहे थे, सबसे पहली बात ये थी कि हम उस गांव में जब जहाँ जा रहे थे तो हमारा कोई इंट्रोडक्शन वहाँ के लोगों से नहीं था। जनरली ये चीज़ है हमारी संस्कृति में बहुत कठिन सा है, क्योंकि यहाँ के लोग, गांव के लोग बड़े सीधे होते हैं, वो आपको हमेशा स्वीकार करते हैं, और आप जो हैं मतलब हम लोगों का बिना इंट्रोडक्शन होने के बाद भी हम लोगों ने जो आपस में एक दूसरे से समन्वय स्थापित किया, जिसकी वजह से हम लोग फोटोग्राफी कर पाए। और मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को बहुत अच्छे शॉट्स मिले होंगे, जैसे कि मुझे भी लगा। जब मैं करीबन 1-2 घंटे वहाँ पे जगह पे पहुँचा तो
पहले तो ये लगता नहीं था कि आप फ़ोटो किसी से कहो कि मैं आपकी फ़ोटो खींचना चाहता हूँ, वो एक बहुत कठिन सा तरीका है। वो कहते हैं भाई आप हमारी गांव के जीवन में जो हमारी रोज़ का रूटीन चल रहा है उसमें आप खाली एक तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हो हमें। लेकिन जब आप देखते हैं कि वो फोटोग्राफ, तो जब आप कहोगे ना कि उनसे बात नहीं करोगे जब तक आप, लेकिन फोटोग्राफी टूरिज्म के साथ इस तरीके से जुड़ी है कि आप जब उस फोटोग्राफ को किसी दूसरे व्यक्ति को दिखाते हैं, यानी जिसने जो पहाड़ नहीं आया है उसमें आपको बैठाएं, वो लोग अपने खुद ही टेंशन में है या परेशान है। लेकिन गांव में बिल्कुल इसका डिफरेंट एटमॉस्फेयर है। आप उनसे एक बार रिस्पेक्ट से हाथ जोड़ लीजिए, और आपके पास ये जैसे सज्जन है हमारे साथ जो इस गांव से हैं, ऐसे किसी लोग आपके साथ हों तो आपकी फ़ोटोग्राफी बहुत आसान हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस फोटोग्राफी के माध्यम से जो आप लोग कर रहे हैं उससे टूरिज़्म को ये फ़ायदा है कि अगर आप के फ़ोटो सोशल मीडिया में या कहीं किसी स्तर पे अगर वो पोस्ट होते हैं तो लोग आकर्षित होकर यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, जो इन गाँव की इकोनॉमी बढ़ाने में कारगर होगा। और यहाँ के लोगों को एक नया पोटेंशियल मिलेगा कि जो हम अपनी संस्कृति के साथ लोगों को इनवाइट भी कर रहे हैं तो उसका हमें बेनिफिट भी मिलेगा। पूरे जीवन भर वही किया है। मतलब ऐसा होता है कि कोई प्रोफेशन हम लोगों का, जैसे मैं एक बुक शॉप चलाता हूँ, कोई यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, पर उनके साथ बहुत अनूठी बात यह है कि उन्होंने पूरा जीवन ही अपना एडवेंचर को दिया। तो हम बड़े गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि वो हमारे बीच है। अभी हम आजकल देख रहे हैं व्लॉगिंग हो रही है काफ़ी, और जब शुरू में डिजिटल आया था तो पहली जो म्यूज़िक वीडियो थी वो उन्होंने बनाई थी। शुरुआती फिल्में कुमाऊनी की, वो उस कल्चर से भी जुड़े हैं और हमारे बीच आज से नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ लोग नए भी हैं। तो उदय शंकर फोटोग्राफी एकेडमी एक तरह से एक्सपेंशन है हमारा। एक माइमेटिक हुड करके एक फ़ोटोग्राफी कैमरा क्लब हुआ करता था 94 में, तो उसकी शुरुआत भी के पीछे भी मनमोहन चौधरी, भरत शाह जी और हम लोग सभी लोग थे यहीं अल्मोड़ा इंटर कॉलेज में। और लगभग आर्ट के फील्ड से 83 से जब बीएससी कर रहे थे तब से जुड़ गए। स्टार्टिंग एक छोटे से मतलब मंच से ही होती है, थिएटर जिसको बोलते हैं, और वो थिएटर आज भी नहीं छूटा है। और जो अल्मोड़े में कुछ जो शुरुआत हुई, क्योंकि आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, और मैं पहले तो आप सब छायाकारों को, युवा छायाकार हमारे ज़्यादा हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। वर्ल्ड फोटोग्राफी शब्द हमने एक अंग्रेजी अखबार में पढ़ा, सन 94 की बातें बता रहा हूँ आपको। एक न्यूज़ दिल्ली से छपी थी, तो हमें भी इच्छा हुई। जयू उस समय छोटा था, चेतन भी छोटा था, मेरे से कुछ सीनियर्स यहाँ पर फोटोग्राफर्स थे, तो हमने कोशिश ये करी कि 1995 में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे अल्मोड़ा में मनाया जाए। उस समय हमारे ग्रुप का नाम हुआ करता था मेमेटिक हुड इंडिया। और अल्मोड़ा में जो फोटोग्राफी का जो एक अट्रैक्शन था वो एक्चुअल में नैनीताल से था। नैनीताल में फ्लोरिस लीग करके एक अनूप साजी हैं, आदरणीय थरीश कपूर जी हैं हमारे, तो ये जो सीनियर फोटोग्राफर्स हैं कुमाऊं के, ये लोग फ़ोटो एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते थे। और आपको ये जानकर के खुशी होगी कि 95 के बाद इंटरनेशनल एग्जीबिशंस नैनीताल के अलावा अल्मोड़ा में भी ऑर्गेनाइज हुई। चेतन उसमें शामिल रहता था, जयू उसमें शामिल रहता था, हमारे भारत साजी उसमें शामिल रहते थे। वर्तमान के जो सांसद हैं श्री अजय टमटा जी, वो एजन हमारे उस ग्रुप के बिल्कुल एक वर्कर के रूप में, हालांकि वो फोटोग्राफर नहीं थे, वो शामिल होते थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। एक कोशिश करी 2003 में, मतलब PD 150 से भी एक बिलो कैमरा था, मेरे ख्याल से कुमाऊं की पहली वीडियो एल्बम है वो, उदीना करके, उसको यहीं शूट करा, आर्टिस्ट इकट्ठे करे। लेकिन आज ये स्टेज है जब टीम इकट्ठा होती है, जैसे आज हम इतने सारे फोटोग्राफर्स यहाँ पर डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। अभी रिसेंटली एक छोटी सी कोशिश से हम लोग की 23 सितंबर को एक फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, माटी पहचान करके। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये स्ट्रगल है हम लोगों का, जो हम आपस में बैठे हैं, मैं बहुत सारे बच्चों का भी सुन रहा था कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, लेकिन होता क्या है कि आर्ट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अगर आप सपोज किसी भी एक फील्ड में काम करना चाह रहे हैं तो ये मत कभी भी इमेजिन करिए कि मेरे को अदर फील्ड छोड़ देना चाहिए। अगर आप एक अच्छे फोटोग्राफर्स हैं तो अच्छे पेंटर्स की पेंटिंग से ज़रूर देखिए, वो बहुत फ़ायदा करेंगे आपको। यदि आप अच्छे फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो अच्छा साहित्य ज़रूर पढ़िए। अच्छी जगह ट्रैकिंग, अगर माना आपको मौका नहीं मिलता हिमालय में जाने का, वैसे तो हम उत्तराखंड वालों के लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी हुआ है। मुझे ये नहीं पता कि इसमें से कितनों ने ट्रैक किया है या नहीं किया है, लेकिन अगर नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले
वो जो नेचर है एक्चुअल में जिसको हम नेचर बोलते हैं, जहाँ पर आपकी और कोशिश ये करिए कि फोटोग्राफी में क्लिक धीरे धीरे कम करने की कोशिश करिए। जिस दिन आपके क्लिक्स कम हो जाएंगे, समझ लीजिए कि आप डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि फिर आपकी आंखें हर एक चीज़ को खींचने का आपका दिल नहीं करेगा। मेरे कहने का मीनिंग ये है कि आप अपनी स्टेज धीरे 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 ऐसी लाइए, अपने को ऐसा डेवलप करिए कि आपकी आंखें मना करने लगे कि नहीं, मेरे को इसको क्लिक नहीं करना है, मुझे इससे बेटर कुछ ढूंढना है। तो वो जो सर्चिंग है फोटोग्राफी की, तो वो शायद आपके लिए, जो हमारे यंग कमर हैं, बाकी हमारे चेतन हैं, जयू हैं, ये इसको एज एन कुछ लोग तो, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज, जो मैं चाहता था कि पहाड़ में कुछ नए यूथ ऐसा बोलें कि ये मेरा प्रोफेशन है अब, और प्रोफेशनली यदि हम इससे नहीं जुड़ रहे हैं फोटोग्राफी से, तो वो हम कहीं ना कहीं पर फिर वीक हो रहे हैं। क्योंकि आज आपके पास डिजिटल मीडिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। हल्द्वानी में एक सौरभ जोशी बच्चे से मैं मिला, वो बीच में गोवा से लौटा था, वो हालांकि वो फोटोग्राफर नहीं है, लेकिन एक टूल उसका फोटोग्राफी है। उस चीज़ को थोड़े, उस पॉइंट को आप जरूर समझिए, फोटोग्राफी ही टूल है। उसी फोटोग्राफी के थ्रू आज ये मान के चलिए कि मिलियंस से ऊपर, मतलब क्या कहते हैं, यूट्यूब के थ्रू फॉर्च्यूनर में बैठ करके आप गोवा जा रहे हैं, और एक उस स्टेज में वो चले गया। आपके पास, आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, अच्छा विजन है आपके पास, तो वो धीरे धीरे करके, बस हाँ इतना ज़रूर है कि अपने इस विजन के साथ, जिस एरिया के आप हैं, जिस उत्तराखंड के हम लोग हैं, जिस कुमाऊँ के हम लोग हैं, इससे थोड़ा सा प्यार करिए, इसकी चीज़ों को बचाने की कोशिश करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः एक बार वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की बधाइयाँ। कहते हैं कि अच्छा बोलने के लिए आपको एक अच्छा लिस्नर होना चाहिए, तभी आप अच्छा बोल सकते हैं। अच्छा लिखने के लिए पहले आपको अच्छा पढ़ना चाहिए। इसी तरह एक अच्छी फ़ोटो क्लिक करने के लिए आपको एक अच्छी फ़ोटो की पहचान भी होनी चाहिए, कि आप दूसरों की फ़ोटो को आप सराहते हैं या देखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, तो जब उसकी हमें पहचान होगी तब हम अच्छा क्लिक, अच्छी फ़ोटो निकाल पाएंगे। और अपने यहाँ की जो, जैसे उत्तराखंड में अगर हम काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की जो संस्कृति है या यहाँ की जो पहचान है, उसका सही रिप्रेजेंटेशन देश दुनिया के सामने कर पाएंगे। आज सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा माध्यम है, और एक कुछ सेकंड्स में भी कुछ चीज़ वायरल भी हो सकती है, हम जानते हैं उसकी पावर को। तो हम यही कोशिश हमारे क्लब के द्वारा रहेगी कि हम अच्छी चीज़ों को प्रेजेंट करें, और साथ ही नेचर प्रिजर्वेशन में भी हम काम करें। प्रकृति से हम, अगर हम नेचर की फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, तो उसके प्रति एक रिस्पेक्ट का भाव हमारे मन में होना चाहिए, और उससे हम छेड़छाड़ ना करें। हमारे बीच वीरेंद्र हैं, जो अध्यापक हैं, पर बहुत एक्टिवली वो हर तरह की सांस्कृतिक गतिविधि से जुड़े रहते हैं, और उदय शंकर फोटोग्राफी एकेडमी से जुड़े हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि वो भी अपने अनुभव साझा करें। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप यहाँ पे बातें चल रही हैं कि हम वर्ल्ड फोटोग्राफी डे वगैरह मनाना रहे हैं, तो बेसिकली हमारा जो पर्पस था, फ़ोटो अच्छी क्लिक्स हो जाएं, तो पहले वेन्यू डिसाइड किया गया। तो हमने ये सोचा कि शहर छोड़ के थोड़ा गांव की तरफ आते हैं, क्योंकि गांव में कल्चर भी मिलता है, और विलेज लाइफ ना कह के मैं ये कह रहा हूँ कि लाइफ मिलती है गाँव में। शहर में अगर लाइफ ढूंढने तो नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर हम 10 क्लिक करने लग जाए किसी आदमी के, तो उसके व्यवसाय में भी फ़र्क पड़ता है, तो वो चिढ़ जाता है और वो एकदम से रिटेलिएट भी करता है। गांव वाले में थोड़ा ये कम रहता है, गांव के लोग सपोर्टिव होते हैं, उनमें पोलाइटनेस ज़्यादा होती है। सभी को बधाइयाँ इस छायांकन दिवस की। मैं रानीखेत से हूँ, और सर लोगों के साथ फर्स्ट टाइम कैंट में ही जो फ़ोटो वॉक हुआ था उस पर आया हुआ था, और बाकी सब अच्छा लग रहा है। सब इतना फ़ोटो वॉक होता, हमने तो हमारे टाइम में तो कहाँ, जैसा अभी बताया कि मंदुदा ने बताया कि नेगेटिव का टाइम था, और ऐसे वो थे। मेरा पहला कैमरा पेंटेक्स का था, और वो ब्लैक एंड वाइट वो होता था। उस टाइम पे डेवलप भी खुद ही करना पड़ता था हमें, खुद ही हम हाइपो और अपना डेवलपर लेके डार्क रूम में लगे रहते थे। प्रोफेशन से वैसे तो मैं आईटी इंजीनियर हूँ, तो शौक़ मुझे है फ़ोटोग्राफी का, तो इसी वजह से मैं आया हूँ आज, क्योंकि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है। क्योंकि आप लोग इतने सब लोग प्रोफेशनली हैं, तो आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। और आप लोग अपने संस्कृति की तरफ जो आप काम कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है, और अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। फोटो वॉक को करें। अब ये हमारे आज से मेंबर भी हो गए हैं एक तरह से, तो मनुदा की डिमांड पे सारांश हमारे बीच है। आप 2 शब्द। सभी को वर्ल्ड फोटोग्राफी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक संजोग हुआ कि मैं आज आया। हर साल कभी चेतन भैया से, कभी जयू भैया से होता था कि
आना आना आना, और हम इस चीज़ को टाल देते थे। लेकिन धीरे धीरे जब आप लोगों के बीच में आए, इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मतलब कुछ करने का एक मतलब जज्बा कहें या उसका इंटरेस्ट कहें, वो पैदा होते रहा। तो उसकी वजह से एक क्या कहते हैं माहौल बना, चीज़ों को समझने में आया, लर्निंग हुई। तो उसकी वजह से आज मैं यहाँ आया। यहाँ आकर आप लोगों से इतना जानने को मिला, छोटी छोटी चीज़ें सीखने को मिली, और ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकेंडली जो हमारा विलेज का एक्सपीरियंस था, मेरे लिए तो नेचुरली पहला एक्सपीरियंस था। जयू भैया, चेतन भैया लोगों ने तो पहले काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया होगा। तो जो हम नेचुरली विलेजर से मिल रहे हैं, जो आपने स्पेशली बताया था कि एक इनोसेंस जो उनके अंदर है, जो फ़ोटो लेने में एक इनोसेंस है, वो मिलनी शहरी क्षेत्र में बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ मतलब ये इनोसेंस हम सबके अंदर बनी रहनी चाहिए, मेरा मानना ये है। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया कि आप लोगों ने अनऑफिशियल इनवाइट कर दिया। ऐसा नहीं है, आपको कंटिन्यू आते रहना जी जी पड़ेगा, बिल्कुल join बिल्कुल करते रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इनके 2-3 लाख रुपए खर्च करना, एक बढ़िया सा कैमरा जी दिलाना इनको। बिल्कुल। और मनोदा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रोहित अपनी बात कहना चाह रहे हैं। रोहित, मेरी आमा एक बात कहती थी बचपन में मुझसे कि बेटा अपने दोस्त हमेशा अपनी उम्र से बड़े बनाना, क्योंकि वहाँ से आप सीखते हो। अपनी उम्र के दोस्त बनाने से इंसान बिगड़ भी सकता है, लेकिन अपने से बड़े उम्र के दोस्त बनाने से आप हमेशा एक्सपीरियंस गेन करते हो। किसी इंसान को मैं एग्जांपल लूँगा कपूर साहब का। कपूर साहब से अभी मेरी बात हो रही थी। सर ने मुझे बहुत कम समय में, शायद जो चीज़ उन्होंने कुछ सालों में सीखी हो, वो उन्होंने मुझे कुछ शब्दों में बता दिया। ये मित्रता की ताकत है जो अपने से बड़ों के साथ मित्रता करने पे मिलती है। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी, मुझे बोलना पसंद है, मुझे लोगों से इंटरेक्शन, नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बात करना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता था जहाँ मुझे ये लगा कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग बहुत शाय होते हैं, और ये शाइनेस जब हम फोटोग्राफी कर रहे हैं तब हमारे लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन जब आप सोशल होने की बात करते हैं वहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, जब आप बहुत ज़्यादा शाय हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट मैं कहूँगा उसे। तो हमारे समाज में, जिस ग्रामीण समाज में, अभी जयमित सर ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही। हम गांव को डिस्कस कर रहे थे, तो सर ने कहा, मैंने कहा क्या ज़िंदगी है? सर ने कहा कि रोहित, जो इस ज़िंदगी को जीता है उसे लगता है कि शहर की ज़िंदगी अच्छी है, और जो शहर की ज़िंदगी को जीता है उसे लगता है गाँव की ज़िंदगी अच्छी है। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैंने इस उम्र में, मैं शायद आप सबसे छोटा सदस्य हूँ इस ग्रुप का भी, और इसमें मैंने अभी तक की ज़िंदगी में लगभग दोनों जो लाइफ हैं वो बहुत बारीकी से देखी। एज अ फोटोग्राफ़र मेरी समझ में एक अच्छा फोटोग्राफ़र वो होता है जो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। पहले मुझे फोटोग्राफी करने का जो ख्याल आया था, मैं आपको बताऊं तो मैं बहुत रूरल बैकग्राउंड से आता हूं। हमारे वहाँ अगर किसी के पास फ़ोन होता था उस ज़माने में, सैमसंग का एक फ़ोन आता था जिसका 5 मेगापिक्सल का कैमरा होता था, और वो फ़ोन अगर किसी के पास हो तो उसे बहुत बड़ा फोटोग्राफ़र समझा जाता था। और मैं किसी को असिस्ट करने जाता था तो हम वायर वगैरह लगाते थे वेडिंग फोटोग्राफी में। हम कैमरा पकड़ना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हम कैमरा पकड़ेंगे आज। और मैं बहुत फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट दोनों रहा कि मुझे 1 साल तक कैमरा पकड़ने का मौका नहीं मिला, और इस भूख ने मुझे और अपनी तरफ लालायित किया कैमरे ने। मैं जब छोटा था, मैं आज कुछ बच्चे यहाँ हंस रहे थे, कुछ हम जब फ़ोटो कैप्चर कर रहे थे, मुझे अपने पुराने बचपन के दिन याद आ रहे थे। मैं जब छोटा था, मैं सुबह सुबह उठ के गाय धोता था, फिर हम एक कट्टे में जो गोबर होता है उसको खेतों में फेंकने जाते थे। तो ऐसा लगता है कि काश आज हमारे पास वो यादें होती, क्योंकि आज मैं अगर किसी को बताऊंगा तो वो बातें मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, उस इंसान के लिए नहीं है शायद, लेकिन वो यादें जो मैं सोचता हूँ कि काश मेरे पास इसका विजुअलाइजेशन होता आज, तो मैं अपने आप को बहुत खुश महसूस करता। लेकिन आज हमारे पास वो चीज़ें हैं। हम अपनी आज बच्चा पैदा होता है, उसके पैदा होने से लेके उसके 1 साल तक ही उसकी कम से कम 1 TB से ज़्यादा तो फ़ोटो हो जाती है, जो हमारे पास हमारी उम्र में 1 या 2, शायद हमारे नामकरण की एक फ़ोटो होती है, या कभी किसी स्पेसिफिक किसी घर में शादी हो तब एक फ़ोटो उस टाइम की है। तो एज अ फोटोग्राफ़र प्रकृति का संरक्षण हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं टीचिंग करता हूँ, मैं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करता हूँ अल्मोड़ा में। तो मेरे जो सभी बच्चे हैं वो कई बार पूछते हैं कि सर पढ़ाई और फोटोग्राफी तो 2 अलग अलग चीज़ें हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। मैं खुशकिस्मती से एक अच्छा बच्चा था पढ़ने में, और जब मैं कहीं फोटोग्राफी में जाता था तो मुझे लोगों ने मुझसे बहुत बार ये बात कही कि भाई तू तो पढ़ने में अच्छा है लेकिन फिर भी तू फोटोग्राफी क्यों कर रहा है? क्योंकि समाज में फोटोग्राफी को आज भी ऐसा समझाता है कि जो कुछ नहीं करते वो फोटोग्राफी करते हैं। लेकिन मैं अपने से, मेरे को लोगों के एग्जाम्पल से कुछ नहीं करना है। मुझे ये लगता है कि लोग मुझे देखें और ये कहें कि वो पढ़ने में भी अच्छा है और वो फोटोग्राफी भी करता है।
तो ये मेरी वजह से मैं बच्चों को, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो मैं बच्चों को कोशिश करता हूँ ये समझाने की कि फिजिक्स की कितनी महत्वता है। जो कैमरा है पूरा फिजिक्स पे काम करता है, तो पढ़ाई और फोटोग्राफी तो अलग चीज़ें हुई नहीं किसी भी एंगल से। और आज के जो कैमरे आ रहे हैं वो तो अनपढ़ आदमी चला ही नहीं सकता है कंप्लीटली। आप उसको जैसा कमांड दोगे वो कैमरा आपको वैसा रिजल्ट देगा। और अंततः मैं अपनी बात को इस हिसाब से कहूँगा, जैसा कि आज सभी आप हमारा बहुत लोगों का आज पहला दिन है इस ग्रुप में, लेकिन इस चीज़ का आभास नहीं हुआ। सब ने हमें इस हिसाब से अडेप्ट किया कि जैसे हम सालों से एक दूसरे को जानते हों। ठीक है, तो वहाँ पे एक अमेरिकन फोटोग्राफर मिला मेरे को, मिला क्या, मेरा थोड़ा बहुत उससे बात भी हुई और मैंने उसका प्रोफाइल चेक किया। तो उसके एक होता है, आप लोगों में से बहुतों ने माइक्रोस्टॉक के बारे में सुना होगा, है ना। तो माइक्रोस्टॉक में उसने क्या है, थाउजेंड्स ऑफ फोटोज़ डाली है और उसमें एक था ताजमहल का फ़ोटो था। तो जो ताजमहल का फ़ोटो था उसकी जो सेलिंग हुई है उस पर थे कितने $2000 के आसपास थे। मतलब उसकी हज़ारों फोटोग्राफी हैं, केवल एक फ़ोटोग्राफी उसकी $2000 कमा रही है। $2000 मतलब 1.5 लाख से 2 लाख, है ना। तो जब भाई US का बंदा यहाँ इंडिया में आके हमारे जो सीनरीज हैं उनको सेल करके एक फ़ोटो से अगर 1.5-2 लाख रुपए कमा सकता है, तो हम इंडिया में रह के अपने ही जो नेचर है, अपने ही जो भी हमारी सीनरी है इंडिया के अंदर, उनसे क्यों नहीं फोटोग्राफी, उनकी फ़ोटो से क्यों नहीं कमा सकते। जो भी कलाकार जो भी है वो प्रकृति प्रेमी तो पहले है और उसी के बाद वो बाकी चीज़ है। तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं फोटोग्राफी के साथ साथ मतलब एक प्रकृति प्रेमी भी हूँ। और बाकी सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, जयूदा का, चेतन सर का और चौधरी सर का, सभी का धन्यवाद कि मेरे को यहाँ इनवाइट किया, आने का मौका मिला। आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और मेरे तो कुछ कहने लायक कुछ आप लोगों ने छोड़ा, क्योंकि आपने इतना सब कुछ कह दिया, मेरे सारी मन की बात कह दी, तो मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। पर बहुत अच्छा लगा कि इतनी संख्या में आप लोग इस क्लब से जुड़े और इस क्लब के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं कैसे इस फील्ड पे आया, कैसे फ़ोटोग्राफी मुझे प्रभावित करी, वो मैं बताना चाहूँगा ज़रूर। जैसे अभी शुरुआत में कहा कि मनोदाना के नेगेटिव से काम करते थे हम, पॉजिटिव डेवलप करते थे, फ्रेंड डेवलप करते थे। तो 10th पास करने के बाद बहुत ज़्यादा मेरा पढ़ाई में इच्छा नहीं थी, तो उस वक्त GIC में एक वोकेशनल सब्जेक्ट चला करते थे जिसमें एक फ़ोटोग्राफी भी सब्जेक्ट होता था 11 और 12 के लिए। जो बहुत बच्चे जो पढ़ने में बहुत होशियार नहीं होते थे, एवरेज होते थे, जिन्हें सिर्फ पास करना होता था, उनको उस सब्जेक्ट में डाल दिया जाता था। एक फ़ोटोग्राफी था, टेक्सटाइल था और बेकरी था। तो मेरे माँ बाप ने कहा कि यार ये पढ़ने में तो ऐसी है, इसको यहाँ फ़ोटोग्राफी में डाल दो, पास तो हो जाएगा, कम से कम इंटर तो पास कर लेगा। तो डाल दिया गया मेरे को। और तब तक जो मेरे घर में खुद मेरे ताऊ जी क्षितिज कपूर जी, उनकी अहमियत मुझे पता नहीं थी कि वो किस लेवल के हैं। हम सिर्फ इतना मानते थे कि हाँ वो हमारे ताऊ जी हैं, बस डरते थे। जैसे हर घर में ताऊ जी से डरा जाता है, छोटे बच्चे डरते, हम भी वैसे डरते थे। लेकिन वो किस लेवल के हैं वो उस वक्त पता नहीं था, अहमियत नहीं पता थी। तो मेरे पहले गुरु जो बने वो ताऊ जी नहीं बल्कि मेरे जो शिक्षक रहे 11th में, श्री दीपचंद कार्की जी, उन्होंने मुझे सिखाया। और थ्योरी चल रही थी, बहुत हिस्ट्री दिखा रहे थे, उसमें हिस्ट्री भी था, मैथ्स भी था, सब कुछ था। तो मैंने सर पकड़ लिया यार, मैंने कहा हिस्ट्री मैथ्स सब वहाँ छोड़ के आए, यहाँ फिर वही पकड़ लिया मैंने। केमिस्ट्री भी थी, मैथ्स भी था, फिजिक्स भी थी, फोटोग्राफी, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन है। अब मैंने कहा यार वहाँ से निकला हूँ, यहाँ फंस गया हूँ, करना तो पड़ेगा। फिर एक दिन प्रैक्टिकल था और पहले दिन उन्होंने बताना था कि कैसे फ़ोटो डेवलप करी जाती है। तो डार्क रूम में हमें ले जाया गया, इनलार्जर था, उसमें नेगेटिव सेट किया गया, रेड लाइट ऑन करी गई, हम 5-5 के ग्रुप में हमें लेके गए और पहला ग्रुप हमारा था। और हम एंटर करते हैं और सर बताते हैं कि आप लाइन से खड़े हो जाओ और आप देखोगे कि कैसे काम होता है। उन्होंने नेगेटिव लगाया, नीचे डेवलपर था, इधर हाइपो था, इधर वाटर था। उन्होंने नेगेटिव लगाया, लाइट विद इन सेकेंड जैसे हम शटर क्लिक करता वैसे ही ऑन करी। नीचे पेपर था, पेपर में लाइट पड़ी विद इन सेकेंड के लिए और उन्होंने कहा फ़ोटो एक्सपोज हो गई। हमने कहा सर कहाँ हुई, नहीं दिख रही। उन्होंने कहा अभी दिखेगी। उनने वो पेपर उठाया, डेवलपर पड़ा था, उस डेवलपर में धीरे से उंगली से अंदर डाल दिया और हल्के हाथ से उसको हिलाने लगे। उन्होंने कहा देखते जाओ, जादू दिखाते ना जैसे बच्चों को, वही चीज़ हुई मेरे साथ।
वो धीरे से इमेज धीरे धीरे आई और टक करके बाहर आ गई, और हम देखते रह गए ये कैसा जादू हुआ। वो जो लम्हा था वो फ़ोटो इमेज क्रिएट होना, और मैं आपको बताऊं जब वो फ़ोटो इमेज बनती है, वो जब केमिकल रिएक्शन होता है पेपर के साथ, तो एक खुशबू आती है। सतीश जी आपको अगर आपने करा है तो वो हाइपो की खुशबू आती है, वो खुशबू यहाँ चढ़ गई और यहाँ से यहाँ चढ़ गई। वो दिन था मैं रात को सो नहीं पाया था। मैंने कहा यार ये हो कैसे गया, कैसे हुआ। अगले दिन मैं सुबह सर के पास गया, मैंने कहा सर मुझे आज एक बार फिर कराइए, मेरे को समझ में नहीं आया। वो इतने अच्छे थे, उन्होंने कहा चल ठीक है, चल चेतन तेरे को मैं लेके चलता हूँ। वो मुझे लेके गए, उन्होंने मुझे वो फिर करा के दिया। मैं सिंगल था वहाँ और कोई स्टूडेंट नहीं था। उन्होंने कहा बेटा ये पेपर के पैसे एक्स्ट्रा लगे। मैंने कहा सर मैं दूंगा, आप एक बार करा के दिखा। उन्होंने मेरे को दोबारा कराया, मैंने करा, और वो दिन था और आज का दिन है। मैंने कहा मैं फ़ोटोग्राफी नहीं छोड़ूंगा। मेरी शुरुआत वहाँ से हुई और फिर धीरे धीरे जय लोगों का और मनुदा लोगों का साथ मिला। आप मनुदा उस वक्त माइवटी हुड के सदस्य थे, उस वक्त वो क्लब चलाते थे और नैनीताल से एग्जीबिशन लेके आते थे। तो पहली बार जो मैंने एग्जीबिशन देखी, अल्मोड़ा इंटर कॉलेज में मनुदा ने वो एग्जीबिशन लगाई थी, नैनीताल की इंटरनेशनल इंडिया प्रिंट सर्किट आती थी वहाँ पे। वो देख के फिर और अंदर से उत्तेजना हुई कि यार अब तो इस फील्ड में काम करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो ताऊ जी को पता चला कि मैं फ़ोटोग्राफी ले रखी, तो उन्होंने मेरे को बैठाया। हवा ख़राब होती थी हमारे उनके सामने बैठने में, तो उन्होंने उस दिन बैठाया। उन्होंने कहा बेटा क्या सीख रहे बताओ। मैंने कहा ये सीखा। तो कैमरा है ना, कैमरा नहीं, तो कैमरा दिला। तो उन्होंने मेरे को अपने छोटे भाई का, यानी मेरे चाचा का एक छोटा जेनेट कैमरा उस वक्त चलता था, बिल्कुल आयरन बॉडी है और उसमें लाइका का लेंस होता था। तो ऐसे शुरुआत है और उससे शुरुआत करी, धीरे धीरे काम करना शुरू करा। फिर जय मित्र से संबंध बने, कॉलेज में मिले। इनने कहा कि भाई इंडिया प्रिंट सर्किट में भेजते हैं पिक्चर्स। वहाँ हमने जो भी खींचते थे हम भेज देते थे। कभी एक एक्सेप्टेंस मिल गई तो पार्टी कर देते थे। बहुत खुशी हो रही है आप सबको ये बताते हुए कि फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी की तरफ से मुझे एक ऑनर मिला है, एक डिस्टिंक्शन मिली है। एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन फोटोग्राफी के नाम से टाइटल मुझे मिला है, जो मेरे 400 पिक्चर्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सेलेक्ट होने की, जिसमें मेरे 50 गोल्ड हैं, 25 सिल्वर हैं, 10 ब्रॉन्ज हैं और करीब 100-200 सर्टिफिकेट्स हैं। तो आज ऊपर वाले की और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं इस लेवल में पहुंच पाया हूं और कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ। आज भी मुझे ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं आपको सही बात बताऊं, मैं अभी आप लोगों के साथ देख रहा था तो कुछ लोगों को मैं गौर कर रहा था कि कैसे खींच रहे हैं फ़ोटो, किस लेवल से खींच रहे हैं फ़ोटो। क्या पता मुझे ये इनकी ये चीज़ अच्छी लग जाए, क्या पता मुझे इससे कुछ गेन हो जाए। तो मुझे आज तक भी ये नहीं लगा कि मुझे बहुत परफेक्शन आ गया या मुझे इतना कुछ आता है, कभी नहीं, कभी ये। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, कभी भी आप किसी भी लेवल में पहुँच जाओ, इस चीज़ को कभी अपने अंदर आने मत दो। एक आर्टिस्ट की, एक सच्चे आर्टिस्ट का सबसे बड़ा अपन यही होता है कि उसको घमंड नहीं होना चाहिए। आए हैं फोटोग्राफर, किस तरह से देखते हैं और इस संस्था का किस तरह से काम है, और इसमें जो युवा वर्ग है कोई भी ज्वाइन होना चाहते हैं किस तरह से हो सकता है। ये उदय शंकर फोटोग्राफी एकेडमी हमारी संस्था है, जो फोटोग्राफी के क्षेत्र में विगत 3 वर्षों से काम कर रही है अल्मोड़ा में। और इसके अंतर्गत हमारे जो सीनियर फोटोग्राफर्स हैं, जो अल्मोड़ा में पिछले तकरीबन 40 सालों से, कोई 20 सालों से कार्य कर रहे हैं फोटोग्राफी के क्षेत्र में, तो वो ज़रूरत महसूस हुई कि जो नए युवा फोटोग्राफर हैं या वीडियोग्राफर हैं या व्लॉगर हैं, उनको एक मंच प्रदान करने के लिए। किस तरह से देखते हैं आज यहाँ फ़ोटो वॉक करी गई है, गांव क्षेत्र में आप लोगों ने भ्रमण किया है, किस तरह से देखते हैं जो फोटोग्राफी का जो ग्रुप है इसमें आपने प्रतिभाग किया है, कैसे देखते हैं इसमें आप? ये उदय शंकर फोटोग्राफी एकेडमी बहुत युवाओं को प्रेरित करने के लिए काफ़ी अच्छा ग्रुप है, हमारा काफ़ी अच्छा क्लब है। मैं आज पहली बार जुड़ा और मैं अपने सभी भाइयों से, बहनों से जो फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं, सबसे कहना चाहूँगा कि यहाँ अपार एक्सपीरियंस है। यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जैसे जयमित्र सर हैं हमारे, चेतन कपूर सर हैं, थिरीश कपूर सर का हमें आशीर्वाद मिलता रहता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो दिन भर का फ़ोटो वॉक रहा बहुत अच्छा रहा। क्या शुभ नाम है आपका? रोहित शर्मा। तो अभी हम मंदिर से आ गए ऊपर को, तो यहाँ का जो हमारा था वॉक एंड टॉक हो गया है। अब जा रहे ऊपर को। हमारा फ़ोटो वॉक हो चुका है। उसके बाद हम लोग मंदिर आए और सबने बहुत अच्छी स्पीचेस दी
और काफ़ी लोगों ने अपने थॉट्स शेयर करे, हम काफ़ी कुछ सीख सब लोगों से। और साथ में आज रमेश भाई भी हैं हमारे, सब लोग परिचित हैं और बाकी लोग पीछे चले गए हैं, केतन सर लोग और कुछ लोग आ रहे हैं पीछे। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको आगे। तो फाइनली वहाँ से मैं स्टूडियो में आ चुका था, वो लोग भी चले गए थे घर को। तो आज का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि बहुत लोगों से सीखने को मिला। तो आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, क्योंकि उस वक्त एंड कर नहीं पाया मैं, तो सब लोग जल्दी में थे। तो ब्लॉग को यही एंड करते हैं आज। तो ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर थोड़ा कम लोग कर रहे हैं, व्यूज़ तो अच्छा आ रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू। तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, थैंक यू।